नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूं। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे राजनीतिक संग्राम के बीच सचिन पायलट ने कहा, गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला देता है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने जो आवाज़ उठाई है मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पायलट ने आगे कहा कि जिन नौजवानों के साथ धोखा हुआ है उनकी मदद करने की बात कहता हूं तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को महारैली के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश से अन्य राज्यों में भी ला सकती है तानाशाही। उन्होंने आगे कहा कि अभी पिछले दिनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार को लेकर जो अध्यादेश लाया गया है वह दिल्ली की सरकार पर प्रधानमंत्री की ओर से किया गया पहला वार है। इसलिए हम सभी को मिलकर इस अध्यादेश को रोकना पड़ेगा। इस महारैली में शामिल सभी नेताओं ने केंद्र के इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेशों का खुला उल्लंघन भी कहा। केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी पहले गुजरात के सीएम बने फिर पीएम बने। वे काफ़ी लंबे समय से सत्ता में हैं, जबकि मैं केवल 8 वर्षों से सीएम हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे अधिक काम किया है। 1 जुलाई से टैक्स का नियम बदलने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक आगामी 1 जुलाई से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर विदेश यात्रा की जाती है तो 7 लाख तक खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा खर्च करने पर 20% का टीडीएस देना होगा। अरब सागर का चक्रवात खतरनाक होता जा रहा है। संभावना है कि यह गुजरात के तटीय जिलों और पाकिस्तान के कराची में तबाही मचा सकता है। महाराष्ट्र और गोवा में दिख रहा है चक्रवात का असर। खतरे को देखते हुए गुजरात के तटीय जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा वाले इतने अहंकारी हो गए हैं कि अगर यह अगला आम चुनाव जीत गए तो संविधान बदल देंगे, उसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। फिल्म सिटी में लोहे का एक खंभा गिरने से एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर दिया है शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की है जिम्मेदारी। प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि हम नए भारत के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलते रहेंगे। वायुसेना और थल सेना दोनों ने एक साथ हिंद महासागर में किया युद्धाभ्यास। दोनों ने अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से समझा और कहां बेहतर करने की ज़रूरत है, दोनों ने यह भी समझा। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर के संरक्षण और रखरखाव को लेकर एक अहम फैसला दिया है और कहा है कि मंदिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होते हैं। मंदिर की जमीन संस्था के हितों के खिलाफ बेची नहीं जा सकती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश 3 दिनों की यात्रा पर गए हैं, जहां पर वह अलग अलग जगह पर बैठक और रैली करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के द्वारा रविवार से महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त घूमने की मिल गई गारंटी। इस योजना का नाम शक्ति योजना रखा गया है और यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो कर्नाटक में निवास करती हैं और राज्य की सीमाओं के अंदर यात्रा करती हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ते ही हिमाचल और उत्तराखंड के अलग अलग पर्यटक स्थलों में घूमने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घूमने वाले लोगों की संख्या बढ़ते ही मनाली में सड़कें छोटी पड़ गई। लोगों को कई स्थानों पर यातायात जाम का सामना भी करना पड़ा।
नाइजीरिया प्रशासन ने 16 भारतीय नागरिकों को 10 महीने तक बंधक बनाकर रखा। इन पर टैंकर से तेल चोरी करने का आरोप था। भारत सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाने के बाद इन नाविकों को मुक्त कराया गया। नाविकों ने बताया कि उन्हें कैद के दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। एक ने तो यहाँ तक कहा कि उसने परिवार और दोस्तों को फिर से देखने की उम्मीद भी खो दी थी। 2 से 3 वर्षों में भारत को नहीं करना पड़ेगा उर्वरक का आयात। अभी हमारे देश में जितनी ज़रूरत है उसका 3/4 उर्वरक का उत्पादन हो पाता है। बाकी के लिए दूसरे देशों पर रहना पड़ता है निर्भर। रूस और यूक्रेन ने रविवार को एक दूसरे के द्वारा कैद किए गए लगभग 200 सैनिकों को किया मुक्त। यह सैनिक युद्ध के दौरान अलग अलग जगहों से पकड़े गए थे। यहाँ आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 15 महीनों से भी ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से हजारों सैनिक भी मारे जा चुके हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।